हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई परसेंटेज की क्लास चल रही थी और इसकी हमने 4 क्लास करा दी थी। ये 5वीं क्लास है और टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है अभी। तो टाइप 3 को हम समझेंगे, टाइप बाई टाइप सभी सीट कराएंगे हम। ठीक है, इस टाइप 3 की 2 क्लास होंगी आपकी, एक आज होगी, एक कल होगी। ओके, उसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ और पीपीटी दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप उन्हें देख लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल का लिंक काम नहीं कर रहा है उसमें। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करना मैथ विद सचिन सर। अगर आप इसे सर्च करोगे तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक खुल जाएगा। ओके, वहाँ पर भी आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन समझना है, सिर्फ लॉजिक वाले सवाल हैं अब ये। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से 20% अधिक है तथा आर से 40% कम है। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर मैंने लिख लिया। सवाल ने बोला है पी क्यू से 20% अधिक है, तो अगर ये 100 होगा तो ये 120 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसे रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120 हो गया है। ओके, तथा आर से 40% कम है, तो आर से ये पी कम है, तो पी 2 बार आया है, एक तो क्यू के साथ में और एक आर के साथ में। तो मैं पी को बीच में रख लेता हूँ यहाँ पर, तो आर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, वहाँ ना लिख के इधर लिख लेता हूँ। अब इसने ये बोला था कि भाई आर से 40% कम है, मतलब अगर आर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, तो इसे भी मैं रेशियो में बना लेता हूँ। यहाँ पर देखा 0 से 0 काट दी, तो यहाँ से देखिए आर पी क्यू, इसका जो रेशियो आ गया, आर की वैल्यू क्या है 10, पी की वैल्यू देखो दोनों जगह 6 है, तो पी की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो ये रेशियो आ गया हमारा पी क्यू आर का। इसने बोला क्यू का मान कितना है 150, लेकिन यहाँ पर क्यू का मान कितना है 5। इस 5 की वैल्यू 150 है, तो भाई ये कितना गुना है, 30 गुना है। 5 से काट रहा हूँ मैं, 5 सेकंड 5 और 5 दिया 15, 30 बार कट गया। सवाल ने बोला आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 में 10 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2। सवाल ने कहा है कि ए इज 16.66% लेस देन बी, मतलब ए बी से 16.66% कम है। तो ए और बी लिख लेता हूँ। 16.66% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/6। 1/6 कैसे होती है, देखो 1/6 गुणा, अगर मैं करता हूँ 100 की मल्टीप्लाई परसेंटेज बनाने के लिए, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और 3 से अगर काटूंगा वैसे तो 16 तिया 48, कितना आ गया 16 सही 2/3%। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 16.66%, या फिर कहीं कहीं 6-7 भी आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें पता चल गया भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। अब ध्यान देना, ए बी से कितना कम है, ए बी से कम है 16.66%, यानी अगर बी की वैल्यू 6 है तो ए की वैल्यू 1 कम होगी। बी की वैल्यू अगर 6 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। बस हो गया सवाल। अभी ए का मान कितना दे रखा है 500, तो बी का मान पूछा है, तो ए की वैल्यू क्या है 5, और इस 5 की वैल्यू 500 है, तो ये कितना गुना है 100 गुना, तो इसका भी 100 गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 600। ऑप्शन क्या होगा सी।
ओके, तीसरा सवाल देखेंगे हम। सवाल है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। ओके, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। टू नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37% respectively. How much percent is the second number less than the first? ठीक है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है हमें ये देखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहली, दूसरी और ये तीसरी संख्या है। अब इसने बोला है कि भाई तीसरी संख्या से पहली दो संख्याएं तीसरी संख्या मान लेता हूँ 100 है ये, तो ये 30% कम है पहली, तो ये कितनी होगी फिर 70, और दूसरी कितनी हो जाएगी 63। सवाल ने ये कहा है दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली से कितनी कम है भाई 7 कम है, पहली से है ना, तो पहली कितनी है 70, और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100, तो 0 से 0 काटा और 7 से काट रहे हैं इसे, 7 एकम 7, ये कितना आ गया 10%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर, यहां तक आप सभी समझ पाए होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं भाई 4। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, ध्यान देना, ए का 30%, तो मैं 30% ही लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, परसेंट को ओपन नहीं कर रहा हूँ, खोल नहीं रहा हूँ, प्लस बी का 40% जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है। यानी अगर इन्हें हम जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आ जाता है, बी का 80% आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, बी को बी की तरफ ले जाएंगे बस, तो ये आ गया ए का 30% बराबर बी का 80% माइनस बी का 40%, तो ये कितना आ गया, ए का 30% बराबर बी का 80 में से 40 घटाएंगे तो 40%। यहाँ से परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगी, और जीरो और परसेंट दोनों ही कैंसिल हो जाएगी। ओके, जीरो भी कैंसिल, परसेंट भी, जीरो भी कैंसिल, परसेंट भी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सामने वाली, सामने कितना है 4, बी की वैल्यू सामने वाली होगी, बी की सामने क्या है 3। तो सवाल ने ये कहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ठीक है, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी कितना है 3 है, और ए कितना है 4, परसेंट के लिए क्या करोगे 100, 4 से काटेंगे इसे 25 बार कट जाएगा, तो ये आ गया 25 दिया 75%। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उसने कहा है कि ए इज 120% ऑफ बी एंड बी इज 65% ऑफ सी। ए बी का कितना है 120% है, तो ए बराबर है बी के 120% के 120/100 हो गया ये, और बी सी का 65% है। बी क्या है, बी बराबर है सी के 65% के, तो 65/100 आ गया ये। तो इसे हम काट लेते हैं, 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100 हो गया, तो ये आ गया ए बटे बी बराबर कितना होगा 6/5, और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 5 से कट रहा है 13 बार, और 5 से कट रहा है 20 बार, तो ये बी बटे सी कितना आ जाएगा 13/20। देखो अब इसे हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, ए बी और सी, ए का मान कितना है 6, बी का मान 5, यहाँ पर देखेंगे बी का मान कितना है 13, सी का मान कितना है 20। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर जगह खाली है तो 5 रखेंगे,
यहाँ पर जगह खाली है तो 13, तो 13 छिंग कितना हो गया 78, और 13 पंजे 65, और 20 पंजे 100। ये रेशियो आ गया भाई ABC का। सवाल ने बोला है कि तीनों का योगफल दे रखा है 121.5। तो तीनों का योगफल कितना हो गया 8, 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 7 और 6 13, और एक हासिल वाला 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 हो गया 2, यानी 243। और इस 243 की वैल्यू क्या दे रखी है 121.5। अब इसे काट देते हैं। अगर हम किससे काटने भाई, 5 या 15, 24 पंजे 120, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 0.5, 0.5 बार कट जाएगा ये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 है तो इसने बोला है C माइनस 2B प्लस A। देखो C माइनस 2B प्लस A, C की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100, माइनस 2B, B का दोगुना यानी 65 दूनी कितना हो गया 130, प्लस A कितना है 78। ऐड करेंगे कितना आ गया भाई -30 प्लस 78, कितना बचा 48, यानी 48 की वैल्यू चाहिए हमें, 48 की वैल्यू चाहिए। तो 48 गुणा 0.5 तो कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब ये तो हो गया यार इसका एक बेसिक सा तरीका, जैसे जैसे इसने कहा था ऐसे ऐसे हमने कर दिया। लेकिन इसका एक तरीका और है, देखो मैं उसे भी बता देता हूँ। एक काम करते हैं, अगली स्लाइड लगा लेते हैं हम, उस पर बताएंगे इसको। देखो सवाल है ए बी का 120% है, ए बी का 120% है बी का, यानी अगर 20 100 है तो ये 120 हो जाएगा। ये हो गया 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, ये रेशियो आ गया। अब इसने बोला बी सी का कितना है 65%, यानी अगर सी 100 है तो बी कितना है 65, तो 5 से 13 बार कटा और 5 से ये 20 बार कट गया। अब यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 13 है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले 5 की गुणा इसमें कर देंगे रेशियो में, और इस वाले 13 की गुणा इसमें कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए बी सी। 13 से गुणा कर रहे हैं हम, 13 छिंग 78, 13 से गुणा कर रहे हैं 13 पंजे 65, 5 से गुणा करेंगे तो बी की वैल्यू 65 तो आ ही जाएगी, 5 से गुणा 20 में कर दो आप, तो 20 पंजे 100। अब ऐड करेंगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 8 5 13, 243 ही आ जाएगा। और इस 243 की वैल्यू क्या दे रखी है 121.5, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0.5, फिर तो आगे वही सवाल होगा भाई। ठीक है, फिर इसने बोला है कि C माइनस 2B प्लस A, C कितना है 100, B कितना है 65, और इसने बोला 65 का दुगना यानी 130, प्लस A कितना है 78, 78। सॉल्व करेंगे माइनस का 30 प्लस 78, ये कितना आ गया 48, तो 48 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, बाकी तो हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। अगला सवाल दे रखा है कि x y से 30% अधिक है, x इज 30% मोर देन y एंड 25% लेस देन z। देखो x y से 25% क्या है अधिक है, एक्स वाई से 25% अधिक है, मैं रेशियो बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, तथा जेड से 25% कम है। एक्स की बात की है तो मैं एक्स को बीच में रख ले रहा हूँ,
बाई को यहाँ पर रख लिया मैंने, जेड को यहाँ पर रख लिया, ठीक है। जो 2 बार बोलेगा उसे हम बीच में रख लेंगे। एक्स बाई से 30% अधिक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 3/10। एक्स बाई से 30% अधिक है, यानी बाई अगर कितना है 10 है तो एक्स कितना हो जाएगा 13। तथा जेड से, ये जेड है यहाँ पर, तथा जेड से 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, यानी कि अगर जेड कितना है 4 तो एक्स कितना होगा, 1 कम होगा इससे, यानी 3 हो जाएगा। तो इसके नीचे जगह खाली है तो हम क्या करेंगे 13, और इसके नीचे जगह खाली है तो हम 3। तो ये आ गया 10 तिया 30, 13 तिया 39, 13 चौक 52। ये रेशियो आ चुका है हमारा। अब इसने बोला है यदि बाई का मान 300 है, बाई का मान देखो कितना है 30 है, और 30 का ये 300 बना रहा है, यानी 10 गुना कर रहा है। तो जेड का मान भी कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, यानी 520 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, इसे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे अब देखो, थोड़ा डायरेक्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एक्स बाई जेड है, एक्स बाई जेड। इसने बोला है कि भाई एक्स बाई से 30% अधिक है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा 130 होगा। तथा जेड से ये 25% कम है, 25% कम का मतलब है 1/4, ठीक है। 1/4 कम है ये, यानी कि अगर ये, मैं इसे मान लेता हूँ, एक काम करते हैं, इसे मान लेता हूँ मैं 400, तो ये 100 कम होगा। 400 मान लिया ना मैंने इसे, तो ये 100 हो गया। अगर ये 4 को मैंने 400 माना तो एक कितना हो जाएगा 100, यानी कि 400 पर 100 कम है, ठीक है। इसे हटाओ यहाँ से थोड़ा सा, 400 पर अगर 100 कम है तो अगर ये 400 होगा तो ये कितना हो जाएगा 300। अब सवाल ने ये कहा था कि भाई एक्स वाई से 30% अधिक है, 30% अधिक है, यानी ये जो वैल्यू है ये 30% ज़्यादा है। यार यहाँ पर फ्रैक्शन में बन जाएगी वैल्यू भाई। फ्रैक्शन हटाने के लिए हम एक लॉजिक लगा सकते हैं कि 3/10 हो गया और ये हो गया 1/4। ओके, तो मैं एक काम कर देता हूँ कि अगर मैं, रहने दो यार, फिर तो लॉन्ग ही हो जाएगा। इससे बढ़िया तो यही वाला सही है, क्योंकि अगर मैं इसे 10 मानता हूँ और इसे 13 है, अब इसने बोला है कि भाई ये कम है कितना, 1, 4 पर 1 कम है, यानी इसकी वैल्यू 3 का मल्टीपल होनी चाहिए एक्स की वैल्यू। तो पहले हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 13 तिया 39 और 3 धाम 30। ओके, 3 धाम कितना हो जाएगा 30। अब मैंने क्या कर लिया, अब मैंने इसको हटा के मैंने ये मान लिया कि भाई एक्स की वैल्यू अगर 39 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब सवाल ने ये कहा था कि जेड से कितना कम है, 25% कम है। 25% कम का मतलब होता है 75%। 75% मतलब होता है 3/4, यानी जेड की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन एक्स की वैल्यू भाई कितनी दे रखी है 39, 13 गुना, तो इससे भी 13 गुना कर देंगे, तो 13 चौक 52, यानी जेड की वैल्यू क्या आ गई 52। तो इस तरह से हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है। बाकी तो हमारा भी लॉजिक वही है भाई। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। वहां से आगे तो आप कर ही सकते हो, यहाँ से आगे ये रेशियो निकालने के बाद। अगला सवाल है एज 75% लेस देन बी एंड सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। देखो ए बी से 75% कम है, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4,
तो मैंने इसे 40 और 30 मान लिया आसान करने के लिए। अगर ये 40 है तो ये 75% कम, यानी 40 पर 30 कम है, और 30 कम है तो ये कितना होगा, फिर 10 हो जाएगा। अब सी का जो मान है, वो सी का मान इसने क्या बोल दिया कि ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है, 30, और इस 30 के 75% के बराबर है सी का मान। तो ये अनुपात आ गया, ध्यान रखना। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। तो एक काम करते हैं यार, इसे 4-3 ही रहने देते हैं। इसे मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसे मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये इतना इतना। ओके, देखो अगर ए का मान, सवाल ने ये बोला है कि ए बी से 75% कम है, यानी 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/4। अगर बी का मान 4 है तो ए का मान 3 कम होगा, यानी 1 हो जाएगा। अब ये बोला है कि सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है, तो ए और बी के बीच का अंतर कितना है, 3, और 3 का 75% अगर निकाल दूँ तो वो सी का मान आ जाएगा। ओके, तो अब मैंने यहाँ से निकाल दिया कि भाई सी का मान कितना आ चुका है, ये फ्रैक्शन में आ चुका है। अब इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे पार्ट में 4 से गुणा कर दे रहा हूँ, या फिर इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसमें कर दो यहाँ से हटाने के बाद। तो मैं एक काम करता हूँ, 4 की मल्टीप्लाई 4 चौक 16, इस 4 की मल्टीप्लाई 4 एकम 4, और ये कितना आ गया, 3 3 9। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 4 16 9। सवाल ने कहा है सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी ए से कितना अधिक है, 5। ए से ए कितना है, 4, परसेंटेज के लिए 100। 4 से काटा मैंने इसे, 4 से कितनी बार कटा, 25। तो 25 पंजे कितना हो गया, 125, यानी आ गया हमारा 125%, ऑप्शन ए। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल दिया है ए इफ ए इज 48% मोर देन बी एंड सी इज 60% मोर देन लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी। ए बी से 48% अधिक है और सी ए और बी के योग से 60% कम है। देखो, ए बी से 48% अधिक है, तो 48% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बना देते हैं। पहले ए और बी फ्रैक्शन वैल्यू बनाने से फायदा हो सकता है कि हमको बिना फ्रैक्शन के ही करते हैं, क्योंकि बिना फ्रैक्शन के ही सही रहेगा। ये कितना है भाई, 48% अधिक है तो 148 हो गया। सी का जो मान है ए और बी के योग से 60% कम है, तो ए और बी का योग कितना आ गया, ये आ गया आपका 248, और इस 248 से 60% कम है, यानी ये 40% होगा, तो 40/100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 40/100 को, तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये आ गया आपका 4 8 32, और 4 चौक 16, 16 और 3 19, 4 दूनी 8 और 1 9। इस 10 को यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर ही। ओके, अब सवाल ने कहा है कि ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है। सी से ए ये कितना अधिक है, यानी 148 में से 99.2 घटाएंगे तो कितना हमें पता चल जाए कितना अधिक है। तो ये बचा यहाँ पर 8, 17 में से 9 गया तो 8, और 13 में से 9 गया तो 4, यानी ये हमारा 48.8 अधिक है। इसने बोला है कि भाई सी से, तो सी का मान कितना है, 9, 99.2, परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होगा। देखो कैलकुलेशन करेंगे भाई यहाँ पर, तो ये पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा। अब देखो भाई, अगर मैं इसे काटता हूँ, 2 से काटें तो 2 चौक 8, और 2 नीम 18, 4 से काट देते हैं, एक काम करते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, और कितना बचा 1, तो 4 चौक 16, 4 8 32,
4 से इसको काट दें, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब इसे काटेंगे हम 4 से, फिर से 4 6 24, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएंगे 25 बार। तो ये आ गया भाई 25। 25 से गुणा कर दे डायरेक्ट, या फिर और काट लो। देखो इसको, ये 2 से कट रहा है 31 बार और ये 2 से कट जाएगा, देखो कितनी बार, 2 छिक्के 12, 2 एकन 2 गुणा 25 बटे 31। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो ये देखो 25 का दुगुना 30 का दुगुना 60 दुगुना बैठ रहा है, और 25 की गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी 50 पॉइंट कुछ आएगा इसका। लेकिन ऑप्शन में तो वही 50.2 भी है और 50.8 भी है, तो ये वाले तो ऑप्शन हमारे होंगे नहीं। 2 ऑप्शन बचे, इन दोनों में से हमें देखना है। तो फिर इसका लॉजिक सिर्फ एक ही है भाई, कि इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 25 सेकंड 25, 2 बचा, 25 छिक्के 150, 150 में 2 ऐड किया तो ये आ गया आपका 200, 1525 बटे 31। 31 पंजे कितना होता है, 155 होता है, तो 31 चौक बार जाएगा भाई, इनमें से आएगा यार आंसर। हम गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आ जाएगा 31 पंजे कितना होता है, 155 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। 31 चौक कितना हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 124 आ जाएगा। अब 152 में से अगर मैं 124 को माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ 2 और वहाँ पर है ही वो। अब देखेंगे भाई तो 49 है ये, यानी 49 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। 9 की गुणा 31 में करेंगे, 9 एकन 9, 9 तिया 27, तो ये कितना बचा, 15 में से 9 गया तो 6, और पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0। अब 2 बार चला जाएगा फिर ये, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, 31 एकन 31 आएगा, फिर कुछ बचेगा तो वो ऐड हो जाएगा, इतना आ जाएगा 49.2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कैलकुलेशन तो भाई इनमें है ही सवालों में, जितना जल्दी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगला सवाल देखेंगे आप, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड 1/3 ऑफ दैट नंबर्स इज 228, वाट इज 20% ऑफ दैट नंबर। किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर कितना है, 228 है, तो उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, ए है, और ए का मैं 1/3 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ए गुणा 1/3, और इन दोनों का अंतर कितना है, 228 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 2a/3 बराबर है 228 के। 2 से काट रहा हूँ इसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 14 × 42 और 3 एकम 3, 342 आ गया। अब इस 342 का हमें क्या निकालने के लिए बोला, 20%, ये आ गया 2/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, लेकिन सिचुएशन देखकर हम सवाल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 2/10 मुझे आसान लगा इसलिए रख लिया। ये हो गया 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 1 अंक बाद, यानी 68.4, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट सवाल, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। किसी संख्या का देखो या तो ए मान लो या 1 मान लो, मैं यहाँ पर 1 मान लेता हूँ। 1 का 40% निकालूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 40%, और 1 का अगर मैं 60% निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 60%। सवाल ने बोला है कि यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो 60% से ये कितना कम है, 20%, और इस 20% की वैल्यू 30 दे रखी है उसने।
तो उसने बोला उस संख्या का 20% कितना होगा, तो 20% की तो वैल्यू इसने पूछी है, और 20% हमारा कितना आ गया है 30, तो हमारा आंसर कितना आ गया 30 ही आ गया। क्योंकि अगर आप निकालोगे वहां से संख्या यहाँ से, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 20 का ये 5 गुना है, तो 30 का भी 5 गुना कर देंगे, यानी 150। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो भाई, 150 का हम 30% निकालेंगे, सॉरी 20%, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 काटा तो 15 दूनी 30, यहाँ से भी ये 30 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। यदि किसी संख्या 64 जोड़ दिया जाए, यहाँ पर मैं होगा, इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 116% ऑफ इट सेल्फ। यानी यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 164% हो जाती है। तो उस संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यार, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है, तो मैंने माना ए में 64 जोड़ दिया, तो वह संख्या क्या हो रही है भाई, तो संख्या स्वयं की 116% हो रही है, यानी 116/100। इस ए को अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये आ जाएगा ए गुणा 116/100 माइनस ए बराबर आ गया 64। तो 100 एकन 100, ये कितना बचेगा 16A/100। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, तो 16 चौक कितना हो गया 64, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 चौक 400, ऑप्शन बी। लेकिन इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। भाई 100% से कोई संख्या अगर ज़्यादा है 116 है ये, तो भाई संख्या जो होगी ना वो वास्तव में कितनी होगी 100% होगी, और अगर 100% से ज़्यादा होगी तो उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया है। ठीक है, 100% से कम है तो उसमें हमने माइनस कर दिया है। तो हमने देखा यार संख्या तो 100% होनी चाहिए थी, ये हो गया 116, यानी 16% ऐड किया है हमने। ठीक है, और इस 16% की वैल्यू क्या है 64 है, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 4, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। ओके, इस तरह से करना है। जैसे अगला सवाल है, किसी संख्या का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है। 25% कम करने पर ध्यान देना, अगर हम 25% कम कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया वो 75% बची, और 75% की वैल्यू क्या दे रही है उसने 96। तो 3 से काटा मैंने इसे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से काट रहा हूँ इसे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। 25% की वैल्यू 32 है। इसने बोला वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होगी 100। 25 का ये कितना गुना है 4 गुना, तो 32 का भी हम क्या कर देंगे 4 गुना, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब 128। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप। यदि किसी संख्या में उसका 25% कम कर दें, वह संख्या 6321 हो जाती है। सवाल आ गया, मैं सबसे पहले बेसिक से बता देता हूँ, बेसिक से बता दूंगा तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सवाल ने बोला यदि किसी संख्या में उसका 25% कम कर दे, मान लेते हैं संख्या क्या है वो ए है, और ए का 25% कितना हो गया भाई 1/4। अगर हम इसमें से इसे कम कर दें तो संख्या हो जाती है 6321। वही चीज आ गई, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाया 3A/4 बराबर आ गया 6321। 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6
3 एकम 3, ना जाने की 0 आएगा, और 3 सत्ते 21। तो एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। गलत कर दिया था हमने। यदि किसी संख्या में कितना कम कर रहा है यार ये, 25% कम कर रहा है उसका, तो वह संख्या कितनी हो रही है भाई, 6321 हो रही है। 3 से हमने काटा इसको, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, सही है यार यहाँ पर तो। कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन तो गलत नहीं है इसमें। इक्कीस चौक यार 84 आ जाएगा, हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती कर दी है भाई। ठीक है ना, हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती कर दी है, क्योंकि 7 चौक 28 हो गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, मैंने 4 चौक 16 कर दिया था यार, 8428 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, अब इसे देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। अगर इसने बोला है कि 25% कम कर दें, तो कितना बचा, 75%। और इस 75% की ही वैल्यू क्या है, 6321। 3 से काटा मैंने इसे, 25 बार कट गया ये, और 3 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 सत्ते 21। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 का ये कितना गुना है, 4 गुना है, तो भाई इसका भी 4 गुना कर देंगे, तो 4 सत्ते 28 और 21 चौक 84, यानी 8428 आ गया। ओके, तो दोनों सवाल हम, ये सवाल देखो मैंने इस तरीके से कराया है, जो यहाँ पर मैंने ये वाला करा है, और इस वाले सवाल को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। देखिए, 40% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर देन इट बिकम्स 4040% ऑफ इट सेल्फ, द एक्चुअल नंबर इज। किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 4040% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक, किसी संख्या के 40% को, मान लेते हैं संख्या क्या है, वो ए है, और ए का अगर मैं 40% निकालता हूँ तो ये आ जाएगा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40/100, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी 2a/5। ठीक है, किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से, संख्या का वर्ग कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा a² प्लस, इसमें ऐड करने के लिए बोला है 2a/5 से बनी संख्या स्वयं का 4040% हो जाती है। ठीक है, तो ये जो संख्या बन रही है ना, ये स्वयं कितनी है, ए, इसका 4040% हो जाती है। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, और ये बराबर है, तो अब यहां से बनेगी द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एक काम करिए भाई, एक ही वैल्यू रख लीजिए, एक ही वैल्यू में 40 मान लेता हूँ, तो 40 का वर्ग 1600, इससे पहले सॉल्व कर लें थोड़ा सा आगे। तो ये कितना आ गया भाई, सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। ये कितना आ गया, a² प्लस 2a/5, या फिर इसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार, करने की जरूरत ही नहीं है भाई इसे। देखो, ऑप्शन मत रखो इसमें, बिना ऑप्शन के ही करते हैं। ये कितना हो गया, 2 से काट रहा हूँ इसे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ गया a² बराबर 202a/5 माइनस 2a/5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a² बराबर कितना आ जाएगा,
200/5 ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से काट रहा हूँ इसे, 520 मतलब 40। ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे और ये आज की क्लास का भाई लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, क्वेश्चन दिया है, इफ 13 सही 1/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन 3 रिजल्ट बिकम्स 3 रिजल्ट कहाँ पर है यार, यदि किसी संख्या में से उसका 13 सही 1/3 घटाने पर 7891 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर मिस्टेक है भाई, इसे हटा देंगे यहाँ से क्योंकि ये मिस्टेक है। अब सही है ये। यदि किसी संख्या में से उसका 13 सही 1/3% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ तो ये कितना हो गया, 13 3 39 और 1 40/300। 0 से 0 काटा तो ये आ गया 4/30। अब 4/30 का मतलब हो गया कि मान लो वो संख्या क्या है, 30 है और 30 में इसने चार कम करने के लिए बोला है तो भाई संख्या कितनी प्राप्त होगी हमें, 26। लेकिन वो कह रहा है कितना है भाई, 7891 है। तो 13 से काट रहा हूँ इसे, 13 दूनी 26, 13 6 78, ना जाने की 0, 13 7 91। इसने बोला मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या कितनी है हमारी, 30। 2 का ये कितना गुना है, 15 गुना। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, 15 गुना कर देंगे, 607 का 15 गुना करेंगे तो 15 7 105। हासिल कितना बचा, 1। 15 6 90 और 1 कितना हो गया, 91। यानी हमारी संख्या क्या आ गई, 9105। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इस वाले सवाल को भी हम बेसिक से करेंगे तो देखो इस तरीके से, सॉरी ये जो तरीका है ना, ये वाला यहाँ पर जो लिखा है मैंने, इस वाले तरीके से हम कर सकते हैं बेसिक से। ठीक है, लेकिन बेसिक से नहीं करना, आपको डायरेक्ट ही करना है ये। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं भाई। क्वेश्चन 15 के बाद क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी भाई पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि आपकी कंटिन्यूस क्लास चलती रहेगी। जब तक चैप्टर फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक हम उसी चैप्टर को पढ़ाते रहेंगे। पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल रहा है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं और ये सभी के सभी सवाल आए हुए सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, अच्छे लेवल के। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।